खुश आमदेद। स्टूडियो में, कराची के स्टूडियो में हम कर रहे हैं सहरी, और अक्सरियत जो इलाके हैं पाकिस्तान के उसमें अभी अज़ान फ़जर में वक्त बाकी है, तो मेरे ख़्याल में सभी सहरी कर रहे होंगे। तो चलते हैं उस सेगमेंट की जाने जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब रोज़ाना एक शरई मसला जो आपके जहनों में होता है उसका हल बताते हैं, उस मसले का हल बताते हैं शरई तौर पर, और मौजू होता है ख़ास तौर पर। तो मेरे ख्याल में आज सवाल है इनका या इनके सामने है वसीयत के हवाले से, और सेगमेंट का नाम है बहार शरीयत। शायद इस राह से खालिद मेरे आका हमारे यहाँ माशरे के अंदर अल्लाह ताला ने जिन्हें ज़िंदगी और वजूद अता फ़रमाया, उनके लिए शरीयत ने कुछ अहकाम भी मुकर्रर फरमाए हैं, जिनमें से एक मामला वसीयत का भी होता है। इब्तदा इस्लाम में वसीयत करना वाजिब था, लेकिन उसके बाद इस अमल को मुस्तहब करार दिया गया। और वसीयत के एतबार से हम ख़ास तौर पे माल की वसीयत की इस वक्त बात कर रहे हैं। वसीयत बाज़ सूरतों के अंदर वाजिब होती है, बाज़ सूरतों में मुस्तहब और बाज़ सूरतों के अंदर मकरूह हो जाती है। जैसे कोई शख्स है कि जिसने हज नहीं किया और अब उस पर हज फ़र्ज़ हो चुका था, अब उसके इंतकाल का वक्त आ गया, तो लिहाजा उस पर वाजिब है कि हज की वसीयत करके जाएगा। इसी तरीके से रोज़े उसके रह गए और माल मौजूद है, तो लिहाजा अब वो अपने वरसा को वसीयत करेगा कि सबसे क़बल जो अल्लाह का हक़ है यानी फ़िदिया, वो जो है मेरे माल से अदा किया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो अब इस वसीयत वाजिब वो करके नहीं भी जाता, तब भी वरसा पर लाजिम है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो हक़ इसके माल में मौजूद है, जैसे ज़कात अदा नहीं की तो अव्वलन अल्लाह का जो हक़ है वो उसके एतबार से ज़कात की अदायगी करें, हज बदल का मामला उसकी तरफ से हो और फ़िदिया वगैरह की अदायगी का मामला हो। दूसरा ये होता है कि वसीयत मुस्तहब। वसीयत मुस्तहब ये होती है कि बंदा वरसा को तो दायरे का हिस्सा मिल ही रहा होता है, और वसीयत का माना ये कि मेरे इंतकाल के बाद इस तरीके से कर देना। तो कुल माल की वसीयत करना जायज़ नहीं है, बल्कि माल के तिहाई हिस्से की वसीयत करना ये जायज़ है। यानी मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास 9 लाख रुपए हैं, तो वह 3 लाख की वसीयत कर सकता है माल के तिहाई हिस्से की, मुकम्मल माल की वसीयत नहीं कर सकता। और ये भी याद रखिएगा कि वसीयत करने वाले के लिए ज़रूरी है कि जब वो वसीयत कर रहा है तो उसमें वरसा का जो हक़ है उनको उस हक़ से महरूम नहीं किया जा रहा हो। हमारे बाद औक़ात ये होता है कि मैं बेटे को आग कर देता हूँ, उसको कुछ भी नहीं दूंगा वरासत में से, या मरने के बाद तुम्हें वसीयत है कि मेरे बेटे को या मेरी बीवी को या फलां को, यानी जिस वारिस को वरासत में हिस्सा मिल रहा होता है उसको महरूम करने के लिए उसे आग कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा अखबारात के एतबार से कानूनी तौर पर आप आग कर सकते हैं, अगर शरअन जो वारिस है जिसको हिस्सा मिलना है शरई तौर पे वो वरासत से महरूम नहीं हो सकता। इसी तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला वसीयत लिल वारिस, यानी वारिस के हक़ में भी वसीयत जायज़ नहीं होती। तो एक शख्स जब इंतकाल कर जाए और उसने अपने माल में से तिहाई माल तक अगर वसीयत की है तो उसकी वसीयत का निफाज किया जाएगा, और बाकी जो माल बचेगा फिर वो रसा में वो तकसीम किया जाएगा। बाद औक़ात यूँ होता है कि कोई ले पालक बच्चा, यानी जो अपने औलाद नहीं है, या अगर औलाद है भी तो भाई का बेटा या किसी को अपनी औलाद के तौर पे बंदा पाल रहा होता है, तो दायरे की जब वरासत तकसीम होगी बाद इंतकाल, तो दायरे उस ले पालक को या उस बच्चे को तो हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि बराह रास्त औलाद होने का ताल्लुक़ नहीं है। तो उस बच्चे के लिए फिर वसीयत की जा सकती है कि मेरे माल के तिहाई हिस्से में से इतना इतना इस बच्चे को दे दिया जाए। इसी तरीके से ये भी होना चाहिए जहन के अंदर कि बाद औक़ात ये भी होता है कि वरसा को उनके हक़ से ज़्यादा वसीयत की जा रही होती है। मिसाल के तौर पे तमाम बेटों को हिस्सा मिलना है, बेटियों को हिस्सा मिलना है, बीवी को हिस्सा मिलना है, तो किसी एक के लिए वसीयत कर जाना कि मेरे इंतकाल के बाद वरसा का जो हिस्सा है उसमें तो इसको मिलेगा, इसके अलावा ये मकान जो है वो इसके नाम जो है वो कर दिया जाए बाद में, या इसको इतना ज़्यादा दे दिया जाए। तो इस सूरत में तमाम वरसा का उस वसीयत पर मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। हमारे बाद का यूँ होता है कि भाई किसका इंतकाल अगर हो जाता है तो बेटी या अम्मा का ज़ेवर लेके चली गई, और जो है एक कुछ लेके चली गई, कुछ लेके चली गई, कहते हैं बाद में वरासत तकसीम कर देंगे। तो शरन इस तरह नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वसीयत जो है वारिस के हक़ में मोतबर नहीं होती कि जिस पर जो है वो जिसको उस माल वरासत में हिस्सा दिया जा रहा होता है। तो लिहाजा वसीयत करने वाले अगर अपनी ज़िंदगी में किसको कुछ माल दे दे उनकी तरफ से तोहफ़ा होगा, लेकिन अगर बाद इंतकाल अगर वो वसीयत करके जा रहे हैं तो फिर शरई तफ्तीश करना ज़रूरी है कि आया शरअन वो वसीयत दुरुस्त है या नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।